नमस्कार, सुबह की 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। दरभंगा का श्यामा मंदिर मिथिला वासियों के लिए आस्था का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। श्यामा मंदिर पुराने समय से शक्ति और साधना का बड़ा केंद्र रहा है, लेकिन अब इसी मंदिर के बहाने बिहार में सियासत शुरू कर दी गई है। दरअसल मां श्यामा मंदिर न्यास समिति ने मंदिर में बलि प्रदान करने की परंपरा को रोक दिया है। बलि पर रोक लगाने के बाद लोगों में जहां आक्रोश है, वहीं इस मुद्दे ने सियासी रंग लेना शुरू कर दिया है। पूजन पद्धति के बदलाव के बाद भड़के लोगों ने कहा कि ये फैसला भावनाओं को आहत करने वाला है। श्यामा परिसर में हजारों वर्षों से चली आ रही पूजन परंपरा से छेड़छाड़ करना धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। वहीं बीजेपी ने बिहार सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। बीजेपी का आरोप है कि हिंदुओं की धार्मिक भावना से खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं महागठबंधन ने सरकार का बचाव किया है और ऐसे में बड़ा सवाल, हिंदू धार्मिक परंपरा पर प्रहार क्यों? तो दरभंगा की वापस लो, वापस लो, वापस लो। ये है दरभंगा का प्रसिद्ध श्यामा मंदिर। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद ने मंदिर की बलि प्रथा पर रोक लगा दी है। न्यास परिषद के आदेश के बाद गर्भगृह के सामने बने बलि स्थल को मिट्टी डालकर बंद कर दिया गया है, लेकिन इस फैसले का विरोध और राजनीति दोनों ही होने लगी है। इसके विरोध में माधवेश्वर परिसर बचाओ संघर्ष समिति ने हाथ में बैनर पोस्टर लेकर मंदिर परिसर में नारेबाजी की। धार्मिक स्वतंत्रता का हनन बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोगों का कहना है कि श्यामा परिसर में हजारों सालों से चली आ रही पूजन परंपरा से छेड़छाड़ करना धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। लोगों ने धार्मिक न्यास परिषद से इस आदेश को निरस्त करने की मांग की है। वर्षों से, जब से मंदिर की स्थापना हुई, वर्षों से यहाँ बलि प्रदान आया करते थे। लोग मानते हैं कि श्यामा मंदिर में मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा तो आके यहाँ बलि देंगे। उसको भी रोक लगा दी गई है। 2 दिन से यहाँ बलि प्रदान करने वाले त्राईमाम है, बलि चले गए हैं। बलि देने से रोकने के बाद इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। इस फैसले को लेकर बीजेपी ने बिहार सरकार पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया है। बीजेपी का आरोप है कि हिंदुओं की धार्मिक भावना से खिलवाड़ किया जा रहा है। इस महागठबंधन की सरकार ने बिहार को मुस्लिम तुष्टीकरण की अति सक्रिय प्रयोगशाला बना दी है। तरह तरह के नए प्रयोग किए जा रहे हैं मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए। मौलाना लालू का सरकार पे दबाव है कि तरह तरह के नए प्रयोग करो मुस्लिम तुष्टीकरण के। सनातनियों की सभी प्राचीन मान्यताओं पे कुठाराघात करो। वहीं महागठबंधन के नेताओं ने सरकार का बचाव किया है। धार्मिक न्यास बोर्ड के लोगों ने ये सोच समझ के फैसला लिया है और फैसला लेने के पीछे एकमात्र मकसद था कि जीव हत्या को रोका जाए। और हमारा धर्म भी यही कहता है। हमारा धर्म तो आस्था से चलती है। जहाँ भाव है वहाँ भगवान है। इसमें कहीं किसी से किसी की धार्मिक आस्था को रोक नहीं लगाई गई है। मंदिर पर बलि प्रथा में रोक पर बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे सवाल पर जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने पलटवार किया। अभिषेक झा का कहना है कि बीजेपी मंदिर मस्जिद से आगे नहीं बढ़ सकती। राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड या स्थानीय प्रशासन यदि मंदिरों मस्जिदों के परिचालन को लेकर कोई नियम बनाता है तो उसके पीछे सरकार की नीति होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इससे एतराज होने लगता है, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा विकास नहीं बल्कि मंदिर मस्जिद है, हिंदू मुसलमान है। श्यामा मंदिर मिथिला का प्राचीन मंदिर है, जिससे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि ये मंदिर दरभंगा के महाराज रामेश्वर सिंह की चिता के ऊपर बनी है। चिता भूमि होने के बावजूद यहाँ शादी ब्याह जैसे संस्कार भी होते आए हैं। शक्ति पीठ की तर्ज पर यहाँ लंबे समय पर बलि देने की परंपरा चली आ रही है, लेकिन बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के आदेश के बाद पुलिस ने यहाँ पर बलि देने पर रोक लगा दी है, जिसके बाद सियासत गर्म है।
और बीजेपी ने सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाकर माहौल गरमा दिया है। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से विपिन के साथ पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और श्यामा मंदिर में बलि प्रदान पर रोक के बाद अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। स्थानीय लोगों के साथ राज परिवार से जुड़े लोगों ने भी श्यामा मंदिर में बलि प्रथा शुरू करने की मांग कर दी है। वहीं न्यास समिति के उपाध्यक्ष कमलाकांत झा ने भी ये स्वीकार कर लिया है कि यहां आज से नहीं, बहुत ही पहले से तांत्रिक विधि से पूजा होती रही है और अब एक रास्ता की यही है कि यहाँ के लोगों को बिहार धार्मिक न्यास के अध्यक्ष अखिलेश जैन से मिलकर बातों को रखना चाहिए और रास्ता निकालना चाहिए। हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो बलि प्रदान माता श्यामा के नाम से जो श्रद्धालु का मनोकामना पूर्ण होता है, लोग देते आ रहे हैं खुशी से, वो चालू होना चाहिए। अपना मुख्य कानून नहीं चलाना चाहिए। जो तानाशाही हिटलरशाही दिखा रहे हैं, वो जो करते हैं वो सही है और आम श्रद्धालु गलत है। कागज हमारे पास है, हम लोग कोर्ट में गए हुए हैं। इसमें अभी तरह का किसी तरह का कोई आदेश गवर्नमेंट को निकालना ही नहीं चाहिए या किसी भी संस्था को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये निजी संस्था, मामला न्यायालय में है। ऐसे में ये लोग जो कर रहे हैं वो बहुत ही गलत कर रहे हैं। अखन परशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद अध्यक्ष ए.के. जैन के एक आदेश डीएम के अयलनि जे अहाँ यदि एहिठाम बलि प्रदान करब तो पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत ICPC के धारा एते के अंतर्गत अहाँ सब पर में कार्रवाई है। तो हुनके आदेश के आलोक में डीएम से पठा देलखिन एहिठाम, तो न्यास बंद कऽ देने छै। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विपिन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विपिन, सबसे पहले ये बताइए कि एक लंबे वक्त से चली आ रही परंपरा है जिसमें छेड़छाड़ किया गया है, जाहिर सी बात है इससे लोगों में आक्रोश होगा। लोग इस वक्त क्या कुछ मांग रख रहे हैं और साथ ही साथ न्यास बोर्ड की तरफ से क्या इस पूरे मामले को लेकर आगे संज्ञान लिया गया है? देखिए, अभी बता दें तो जो जिला में है अभी लोगों की मांग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कई संगठन ऐसे हैं जिन्होंने अब ऐलान कर दिया है कि 7 दिन का समय दिया है कि आप 7 दिन के अंदर इसका जो है निराकरण लाइए, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा। और आंदोलन कहीं ना कहीं 1-2 संगठन ने, दर्जनों संगठन आगे आ रही हैं और आंदोलन की चेतावनी दिया जा रहा है। लेकिन अभी तक कहे तो बिहार न्यास समिति की तरफ से कोई ऐसा पक्ष नहीं आया है। भले दरभंगा के जो वर्तमान यहाँ पर हैं उपाध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि एक ही रास्ता है कि अखिलेश कुमार जैन से लोग मिले और वहां अपनी बात रखें। विपिन, क्या इस वक्त आप मंदिर परिसर में मौजूद हैं? क्या आपकी मौजूदगी इस वक्त मंदिर परिसर में ही है? निश्चित तौर पर मंदिर में ही है और मंदिर में के ही पुजारी से हम आपको बात करवाएंगे कि क्या ये प्रथा आज की है या पुरानी है या क्या है और क्यों बंद करने से यहाँ लोग आहत हैं। ये पुजारी हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या जो ये प्रथा को बंद किया गया है कब से चला रहा? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जब से मंदिर की स्थापना हुई तब से ये यहाँ पे बलि प्रथा होती आई है। श्मशान निवासित काली हैं और सारे ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि श्मशान निवासित काली को बलि पड़ता है और जब से मंदिर की स्थापना हुई है तब से यहाँ पे बलि प्रथा है। हमारे भगवान जो मिथिला के विद्यापति हैं, उनके भक्त तारंगनी नामक किताब है, उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि देवी को बलि देना उचित है, अनुचित नहीं है। जब तक हम देवी को बलि नहीं देंगे तब तक पूजा हमारा पूर्ण नहीं कहा जाएगा। यहाँ पे अनेकों भक्त हैं जो माँ श्यामा के दरबार में अपनी मनोकामनाएं को मांगते हैं और माँ उनकी मनोकामना पूर्ति करती है, जिसके उपलक्ष्य में वो अपने मैया को बलि देते हैं। छाग बलि की यहाँ पे प्रधानता है और इस चीज को बंद कर दिया है जिसमें जन आक्रोश बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ की पद्धति भी कहते हैं कि अलग है, यहाँ की अपनी पद्धति है पूजा करने की। यहाँ हमारे महाराज रामेश्वर सिंह द्वारा सभी चीजों को अलग विभाजित किया गया है। मिथिला की अपनी अलग परंपरा है, अपनी अलग पद्धति है और यहाँ जो माधवेश्वर नाम श्मशान परिसर में जितने भी देवी देवताएं हैं, इनकी अलग पद्धतियों से तंत्रोक्त मार्ग से पूजा किया जाता है। यहाँ पे अर्घ दान की विशेषता दी गई है और उस अर्घ में भगवती को बलि के द्वारा, बलि से जो रक्त रुधिर सना हुआ मांस जो है वो भी अर्पण किया जाता है, जिसे बंद करके भगवती को डायरेक्ट उनके सानिध्य को खत्म किया जा रहा है। यहाँ पे व्यवसायीकरण किया जा रहा है, जिसका हम पुरजोर विरोध कर। जो पूजा पद्धति है यहाँ के जो स्थानीय जो लोग होंगे
जो यहाँ प्रशासन है उनको ये पता नहीं था कि ये पद्धति से पूजा होता है जो अचानक। तो उनको यहाँ पहले कोई भी चीज डिसीजन लेने से पहले कहीं भी कोई भी डिसीजन लिया जाता है, चाहे हमारे घर के अंदर में ही डिसीजन लिया जाता है, तो सभी परिवार मिलकर एक बार बात करते हैं। यहाँ पे वो अपने तुगलकी फरमान की तरह न्यास बोर्ड यहाँ पे काम करती है, उनको जो मर्जी होता है वो काम करती है। ना किसी पुजारी से कोई राय लेते हैं, ना किसी मोहल्ला वासी से कोई राय लेते हैं। उनको अपनी मर्जी के हिसाब से जो होता है वो करते जा रहे हैं। यहाँ पे तानाशाही चल रहा है, ना कि न्यास चल रहा है। एक बहुत बुजुर्ग पुजारी हैं और मंदिर से जुड़े हुए हैं, तो उनसे जान लेते हैं कब से हो रहा है और ये बंद होने से कितने। ये जब से स्थापना हुई ना, तो उसमें प्रथम पूजा से ही शुरू हो जाता है बलि प्रदान। और आज की बात है पूरे मिथिला का, अब तो आधा मिथिला हो गया अंग्रेज के टाइम में, आधा नेपाल में चला गया, आधा इधर रह गया। तो मिथिला में हम त्रेता युग के जनक जी की बात कह रहे हैं, तब से मिथिला में ये बलि प्रदान है। और इसी मंदिर में नहीं है, घर घर में जो काली का स्थापना है पिंडी, तो उसमें भी उपनयन जनेऊ सब में मूरन में उसको बलि प्रदान दिया जाता है। पूरे मिथिला की ये बात है। और ये मंदिर का तो अपना एक विपिन, आपके आसपास कुछ लोग भी मौजूद हैं, जरा उनसे भी बातचीत करिए, उनसे जरा पूछिए कि उनकी क्या राय है। क्या वो चाहते हैं कि इस पद्धति को बंद कर दिया जाए या वापस से इसकी शुरुआत हो? निश्चित रूप से एक भक्त आए हुए हैं यहाँ पे मंदिर पर, हम उनसे पूछ लेते हैं कि यहाँ जो बलि प्रदान बंद कर दिया गया, आप लोग का क्या आस्था जुड़ा हुआ है, कहाँ से आए हैं और क्या कहना? हम यही बगल के ही हैं, हर संडे को मंदिर आते हैं। आज से नहीं, बहुत दिन से बलि प्रदान होती थी, बंद हो गया, इससे बहुत आहत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या चाहते हैं? हमारी भावनाओं ठेस हुआ है, इससे आहत है सभी आदमी, पुनः चालू होना चाहिए। हमारी माता को ना खुश करे। जो स्थानीय लोग हैं उनकी भी यही मन है कि यहाँ पर जो बलि प्रथा सदियों से चली आ रही है उसे वाकई रखा जाए ये और पूजा किया जाए, पद्धति लंबे वक्त से, प्राचीन काल से चली आ रही है। हम आशा करते हैं कि इस पद्धति को दोबारा से शुरू कर दिया जाए, क्योंकि स्थानीय लोगों के साथ साथ वहां के पुरोहित भी बार बार यही कह रहे हैं कि माता की यही मान्यता है कि उन्हें बलि प्रथा स्वीकार होती है, उन्हें बलि स्वीकार होती है और इसीलिए इस पद्धति को नहीं छोड़ना चाहते हैं। देखने वाली बात होगी कि आगे न्यास समिति की तरफ से इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्या निर्णय लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए रखें। और देखिए, पूजा पर पॉलिटिक्स को हम आपको समझाते हैं। कई राज्यों के मंदिरों में बलि पर रोक लगी है। त्रिपुरा और उत्तराखंड हाईकोर्ट इस पर फैसला भी सुना चुका है। बावजूद इसके देश के कई मंदिरों में अब भी बलि दी जाती रही है और इसी में से एक मंदिर है दरभंगा का श्यामा माई मंदिर भी। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड ने बलि पर रोक लगा दी है और इस फैसले का स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया है। लोगों का यही कहना है, यही मानना है कि ये धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है। वहीं अब इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने महागठबंधन सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है, हिंदुओं की धार्मिक भावना से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। वहीं महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि बीजेपी बेवजह सियासत कर रही है। हालांकि ये भी सही है कि हाल के दिनों में छुट्टियों सहित बिहार सरकार के कई फैसलों पर सवाल खड़े किए गए हैं और इसी बीच जब एक नया फैसला धार्मिक पद्धति को लेकर लिया गया तो अब इस पर भी सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। और चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बताएंगे, जहां युवक की मौत से हड़कंप मच गया है। इंजेक्शन देकर हत्या का आरोप लगा है, ओवरडोज देकर हत्या का आरोप लगा है। पैसे के विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। 10,000 रुपए को लेकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजीव नगर थाना इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। पंचवटी कॉलोनी के नेपाली नगर में महेश यादव के बेटे दीपक कुमार की हत्या की गई है। दीपक के दोस्तों पर ही नशे का ओवरडोज देकर हत्या करने का आरोप लगा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में आकाश, कृष्णा और अजय शामिल है। तो युवक की मौत से हड़कंप मच गया। पटना से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इंजेक्शन का ओवरडोज देने के बाद उसकी हत्या करने की जानकारी सामने आई है। राजीव नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पंचवटी कॉलोनी नेपाली नगर में के रहने वाले
महेश यादव द्वारा बताया गया कि उनके पुत्र दीपक कुमार जो 14 तारीख को ही मोबाइल चोरी केस में जेल से आए थे, उनकी हत्या हो गई है। सूचना पर घटनास्थल पर गया तो देखा कि लाश पड़ी हुई है, मुंह से झाग निकल रहा है। प्रथम दृष्टया लगा कि उसे नशा देकर मतलब जो है नशा दी गई। इसी क्रम में वादी के आवेदन पर केस किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना में शामिल 3 अभियुक्त किशन कुमार, आकाश कुमार एवं अजय कुमार को दीघा एवं बुद्धा कॉलेज क्षेत्र से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत भेजी गई है। कांड में जांच की जा रही है। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संजय हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संजय, ये बताइए कि इन दोस्तों की तरफ से अजय की हत्या क्यों की गई, क्या इस बाबत कोई जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए ये विवाद था, दरअसल 10,000 रुपये का विवाद चल रहा था। ऐसा बताया जा रहा है कि जो मृतक है उसने 10,000 रुपये लिए थे क्रेडिट के तौर पे और वो उधार वापस नहीं कर रहा था, तो इसी बात को लेकर साजिश के तहत इसको बुलाया गया। और देखिए कितनी सनसनीखेज तरीके से ये हत्या की गई है। जो सुई है, इंजेक्शन का ओवरडोज दिया गया है और ओवरडोज होने के कारण, नशा का जो ओवरडोज हो गया उसके कारण उसकी मौत हो गई। यानी प्लान्ड वे में इसको अंजाम दिया गया और अजीबोगरीब मामला सामने आया है। पुलिस के लिए भी इस गुत्थी को सुलझाना एक टेढ़ी खीर है। बहरहाल एफएसएल की मदद से पटना पुलिस हत्या के मामले को सुलझाने में लगी है और एक पटना में ये अजीबोगरीब मामला, इंजेक्शन का ओवरडोज देकर एक युवक की हत्या कर दी गई है। जी सुबी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो राजधानी पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे। 10,000 रुपए की लेकर विवाद चला और विवाद के बाद इन दोस्तों ने अजय की हत्या कर दी। फिलहाल इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। और अगली बड़ी खबर आपको बाढ़ से बताएंगे, जहां गोल्ड लोन के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। 5 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। बख्तियारपुर थाना में इस पूरे मामले को लेकर केस दर्ज किया गया है। 82 गोल्ड लोन धारक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। गोल्ड वैल्यूअर सुमित कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक ने एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि वैल्यूअर कम कैरेट के सोना को अधिक बताकर ज्यादा से ज्यादा लोन उठा लिया करते थे। जब बैंक ने गिरवी रखे सोने की जांच दूसरे वैल्यूएवर से करवाई तब सोना कम कैरेट का निकला। तब बैंक को घोटाले की बात समझ में आ गई। इसमें पैसा नहीं आया है। नियरेस्ट जो थाना है वो बख्तियारपुर थाना, उसमें हम लोग ने एक एफआईआर लॉन्च किया है 82 अकाउंट्स के संबंध में, जिसकी जांच प्रक्रिया चल रही है। तो कितने का सर ये जांच है? ये जांच में अप्रॉक्स 3 करोड़ रुपए इन्वॉल्व हैं। जो अकाउंट हमारे यहाँ एनपी हो गए थे, तो एनपी होने के बाद जो बैंक की रिकवरी प्रोसेस होती है उसके अनुसार कार्रवाई हम लोग उसमें कर रहे हैं। और गोल्ड वैल्यूअर की गेम को आप समझिए। बैंक ऑफ इंडिया की स्थानीय शाखा में गोल्ड लोन के नाम पर करीब 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया। इस संबंध में बैंक के शाखा प्रबंधक विकास कुमार ने शुक्रवार को बख्तियारपुर थाने में 82 गोल्ड लोन ग्राहकों और एक गोल्ड वैल्यूअर सुमित कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी का लिखित शिकायत दर्ज कराई। जानकारी के अनुसार बैंक ऑफ इंडिया के स्थानीय शाखा में पिछले कई महीनों से वैल्यूअर के मिली भगत से ये खेल खेला जा रहा था। नकली सोना को वैल्यूअर असली सोने का सर्टिफिकेट देता था। मामला तब उजागर हुआ जब लोन नहीं लौटाने पर गिरवी रखे जेवर की दोबारा कीमत जानने के लिए बैंक के दूसरे वैल्यूअर से इसकी जांच की गई। केस दर्ज होते ही पुलिस कार्रवाई करने में जुटी रही और इस तरह की घटना पहले भी बैंक ऑफ बड़ौदा के नए टोला माधोपुर शाखा में इसी वैल्यूअर सुमित कुमार ने करीब 6 करोड़ रुपए का गोल्ड लोन घोटाले को अंजाम दे चुकी है। मामले का खुलासा होने पर खाता धारक पर लोन चुकता कर अपने सोना ले जाने का दबाव बनाया गया, पर खाता धारक लोन चुकाने से सीधे मुकर गए और इसी तरह अन्य ग्राहकों ने भी समय पर लोन नहीं चुकाए। उन्हें बार बार लोन चुकाने के लिए कहा गया, पर उन लोगों ने बैंक का गोल्ड लोन नहीं चुकता किया। वैल्यूअर ने ही इन लोगों को नकली सोना के जेवरात बनाकर उसे असली का सर्टिफिकेट देने का प्रलोभन दिया और बदले में उनसे मोटी रकम वसूली गई। अब सवाल यही है कि क्या वैल्यूअर इस गेम में खुद मास्टरमाइंड है, और अगर नहीं तो क्या वैल्यूअर के गेम में बैंक के स्टाफ भी शामिल है? पुलिस की तफ्तीश में अब तक क्या कुछ सामने आया है?
तो धोखाधड़ी का असली गुनहगार कौन है, इस पर फिलहाल तफ्तीश लगातार जारी रहेगी। वैल्यूएवर की गेम में बैंक के स्टाफ भी शामिल है, ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही साथ पुलिस की तफ्तीश में अब तक क्या कुछ सामने आया है, ये भी देखने वाली बात होगी। और इसी बीच दिल्ली से आपको बड़ी खबर बताएं, संसद की सुरक्षा में चूक मामले से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। सभी आरोपियों के मोबाइल के पार्ट्स को बरामद किया गया है। राजस्थान के नागौर से मिले हुए जले हुए पार्ट्स और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन सभी पार्ट्सों को बरामद कर लिया है। ललित झा की निशानदेही पर ये पार्ट्स मिले हैं। सभी ने संसद भवन के अंदर जाते वक्त फोन दिया था। बाहर खड़े ललित झा को सभी ने अपना फोन पकड़ाया था। ललित ने फोन तोड़कर नागौर में आग लगा दी थी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं दिल्ली से, ये बड़ी खबर। ललित झा को सभी ने अपना अपना फोन दिया और उसने जलाकर तोड़कर नागौर में ही आग लगा दी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।